दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। देखें, कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा बात हुई इंडियन इलेक्शन के ऊपर, और इंडियन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स रहे, मोदी की हुकूमत तो तीसरी दफ़ा आ गई, जिसे मोदी 3.0 कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इंडियन इकॉनमी के ऊपर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तकरीब के अंदर इंडियन इकॉनमी की बहुत ज़्यादा तारीफ की, और उन्होंने बताया कि बुलिश ट्रेंड यानी अपवर्ड ट्रिजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ इंडियन इकॉनमी में चल रही है। बल्कि वो यहाँ तक कह गए कि इस वक्त जो दुनिया में दौर चल रहा है, दुनिया चल ही इंडियन एरा के ज़रिए रही है। तो इस पर बात करने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है डॉक्टर अतहर मंसूर को, और हम पहले भी इंडियन इकॉनमी पे भी और इंडियन इलेक्शन पे भी वीडियो कर चुके हैं। तो आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे मोदी 3.0 एंड द करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकॉनमी। जी सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर। बताइए, जो मोदी साहब ने कहा है, ये एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, मुबालगा आराई है, या इसमें कुछ हकीकत भी है? देखें, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है पिछले कई सालों की, उसको अगर रोरिंग ट्रेजेक्ट्री कहा जाए तो वो एग्जैजरेशन नहीं होगी। अच्छा, रोरिंग का मतलब? रोरिंग का मतलब है कि इट हैज कंसिस्टेंटली स्टेड अबव 7 और 8%। ठीक है। 6% से ऊपर जो भी जीडीपी की ग्रोथ रेट्स होते हैं बड़ी कंट्रीज, स्पेशली इंडिया जैसे मुल्कों के भी, छोटों के लिए तो वो काफ़ी सॉलिड होते हैं, लेकिन बड़े मुल्कों के लिए भी वो बड़े हैवी ग्रोथ रेट्स होते हैं। तो इंडिया अभी भी 6% से ऊपर है। तो आई थिंक कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है कि द वर्ल्ड इज लिविंग थ्रू एन इंडियन ईरा, ये कुछ हद तक जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो तो इसको एग्जैजरेशन कहेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया जो बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं या जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, तो उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वो ये भी कहते हैं अमूमन कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स्ट द बिग इकोनॉमीज हैं। तो दैट इज व्हाई ही क्लेम्स के वर्ल्ड इज लिविंग थ्रू इंडियन एरा। दूसरा 3-4 चीजें हैं जिस पे वो बेस करते हैं अपनी इस जो स्टांस है, और स्पेशली जो आपने बात की बुलिश ट्रेंड की, उसमें एक तो ये रैपिड ग्रोथ तो है ही है, इसके अलावा उनकी फेवरेबल डेमोग्राफी जो वहाँ पे है, पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से जो वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और जो तीसरी चीज़ है वो है उनकी जो टेक की ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी, टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ। जी, जो टेक इंडस्ट्री की, इमर्जिंग टेक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, वो आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस देती है हर वक्त कि वो अपनी इलेक्ट्रेट के सामने, अपनी नेशन के सामने, अपने लोगों के सामने ये बात करें कि जो इंडिया की इकॉनमी है, जो इंडिया दे रहा है दुनिया को, अपने मुल्क को पहले जो दे रहा है और जो दुनिया को दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बहुत हाई रेट्स हैं। तो ये बेसिकली है उसका। अच्छा, लेकिन अब जो हमें फैक्चुअल एनालिसिस भी करना है, और उसको मैं व्यूअर्स के लिए इस तरह कहूँगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो होता है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन जो अभी अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर था, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट था इंडिया का, वो 6.7% था। और ये जो जनवरी से मार्च 2024 का जीडीपी ग्रोथ रेट था 7.8, उससे 1.1% की श्रिंकिंग हुई है। तो ये तो एक अलार्मिंग तो इस नहीं कहेंगे, लेकिन एक वरिंग चीज हो सकती है। मतलब एक ये कह सकते हैं कि जरा थोड़ा सा डाउनवर्ड है एज कंपेयर टू पास्ट, रिसेंट पास्ट। यस, तो 1.1% जो शेव ऑफ हुई है इकोनॉमी, वो डिफरेंट रीजंस की वजह से, लेकिन ये एक वरी सम हो सकता है मोदी गवर्नमेंट के लिए, या मोदी 3.0 जो आपने कहा है, जो इस वक्त गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड है। ठीक है। दूसरा डेटा जो अक्टूबर में अभी रिलीज हो रहा है, अक्टूबर में कुछ डेटा आया है फ्रंट पे, जिसमें उन्होंने बेसिकली बताया है कि जो एक इंडेक्स है जो ट्रैक करता है आउटपुट को, प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें उन्होंने 8 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं जहां पे रिडक्शन हुई है मैन्युफैक्चरिंग में आउटपुट की। उसमें स्टील है, सॉरी, उसमें कोल है, उसमें ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोमिनेंट है, जिसमें रिडक्शन हुई है। और ये जो रिडक्शन हुई है इसकी आउटपुट में इस इंडस्ट्री की, ये मोर देन 3 years, इट हैज़ नॉट बीन सीन इन द लास्ट 3 years। तो उससे ये जो
क्रिटिक्स हैं मोदी गवर्नमेंट के या मोदी 3.0 के, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको मिला है कि जी वो क्रिटिसाइज कर सके कि जी ये जो गवर्नमेंट है इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो उस तरह नहीं रह पा रही जिस तरह ये पहले चल रहे थे। इसके अलावा एक कार सेल्स जो होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो प्रॉक्सी होती है कंजम्पशन का। तो सितंबर में जो कार सेल्स थी इंडिया में वो 90% ईयर ऑन ईयर रिडक्शन हुई है उनकी। तो ये भी एक सिग्नल है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो ड्विंडल किया है या वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। और जब कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए कई दफा ये वरीइंग सिचुएशन, यानी कार जैसी जो रीजनेबल कमोडिटी है उसकी खरीद में जो कमी आई है इंडियन कंज्यूमर की तरफ से, वो भी हमें बता रही है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आ रही है। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की मद में या जो उसके हेड में, वो भी रिड्यूस हुए हैं और वो भी मोर देन 3 इयर्स में इतनी बड़ी रिडक्शन, इट्स ए बिगेस्ट रिडक्शन इन मोर देन 3 इयर्स। तो ये 3-4 चीजें हैं जो ये शो कर रही हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इंडियन ऑपोजिशन है कांग्रेस, जिन्होंने इंडिया नेम का इलेक्शन अलायंस भी बनाया था और सारे, तो इंडियन कांग्रेस की एज अपोजिशन क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मोदी की इस स्टेटमेंट या क्लेम के ऊपर? जी अच्छा, मैं ये इंडियन कांग्रेस का जो एक स्टांस है या जो क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और व्यूअर्स को एक चीज एनालिसिस के तौर पे बताना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो हमने अभी फिगर्स डिस्कस की हैं, जीडीपी की रिडक्शन का, आउटपुट में रिडक्शन का, कार सेल्स की रिडक्शन का, टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की कलेक्शन में रिडक्शन का, ये चीज़ें वर्सन भी हो सकती हैं। और वर्सन होने के लिए 2 फैक्टर्स जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं, यानी ये बुरी से बदतरीन भी हो सकती है। जी, और उसमें जो 2 चीज़ें हैं वो है एक मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, अच्छा, अगर वो एस्केलेट कर जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ऑयल प्राइसेस अगर कंटिन्यू करती हैं, ऑयल प्राइस हाइक आती है उस क्राइसिस की वजह से, उसकी वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस इफ दे कंटिन्यू टू गो अप तो इंडियन इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। एक थोड़ा सा अगर मैं इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं सिंपल वर्ड्स में, कि अगर ऑयल की प्राइस सिर्फ $10 पर बैरल बढ़ जाए इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी 85% इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है ऑयल्स की, तो ऑयल के जो शॉक्स होते हैं उसके अगेंस्ट बड़ी वल्नरेबल है इंडियन इकोनॉमी। तो अगर $10 पर बैरल बढ़ जाए प्राइस, तो इंडियन इकोनॉमी में से 0.4% जीडीपी ग्रोथ रेट श्रिंक कर सकता है। अगर $10 सिर्फ बढ़ जाए, $10 पर बैरल अगर बढ़े, पर बैरल, क्योंकि इंडिया को फिर सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, और जब सब्सिडीज, फ्यूल सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट देगी तो उससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग दूसरे सेक्टर्स के लिए क्राउड आउट होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं चाह रहा था कि बता दूं बिफोर कमिंग टू कांग्रेस क्रिटिसिज्म। तो सर कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में? जी, कांग्रेस में देखें, ऑल्दो जो इंडिया की जो साइड है, जो सपोर्टिंग साइड है इंडियन गवर्नमेंट की, वो तो कहती है टेम्परेरी ब्लिप्स हैं इंडियन ट्रेजेक्ट्री में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली मीटिंग भी किया जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स भी सेम रखे हैं और 7.2% फोरकास्ट है वो भी रखी है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी स्केप्टिकल है। अच्छा जी, और जयराम रमेश एक कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 3 बड़े मसाइल का शिकार है इस वक्त जो 3 बिग क्लाउड्स आर होवरिंग, डार्क क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर इंडियन इकोनॉमी। उसमें जो पहला जो उन्होंने बात की है, वो उन्होंने बात की है वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, दूसरी उन्होंने बात की है स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग की, और तीसरी उन्होंने बात की है रिडक्शन इन रियल वेजेस की। अच्छा सर, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं व्यूअर्स की। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखिए ऐसे होता है कि जी जब आपका जो इन्वेस्टर प्राइवेट पर्पसेस के लिए फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर हिज नॉट फॉर लॉस बेसिकली, फॉर रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट तरीके से प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई फर्म मैन्युफैक्चरिंग की या सर्विसेज इंडस्ट्री में लगाए और उससे फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कमाए, इसको हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा उन्होंने जो बात की थी वो स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए, कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी अरसे में, और अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेंट रहे तो फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट्स उतने नहीं बढ़ सकते। तो ये उन्होंने कांग्रेस का ये 3 बड़े क्रिटिसिज्म है, और कांग्रेस ने इसको इस तरह भी बताया है कि जी आपकी जो आउटपुट है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, ग्रोथ इन आउटपुट 8 क्रिटिकल सेक्टर्स में
मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कोल मैंने बताया था, ऑयल का बताया था, वो रिड्यूस हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर ये ग्रोथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग की रिड्यूस होगी तो इंडियन इकोनॉमी में बड़े एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। इसके अलावा लेबर के इश्यूज भी इंडिया में चल रहे हैं। तमिलनाडु में एक सैमसंग ने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, यूनिट लगाया, और वहाँ पे सेकेंड मंथ हो गया है लेबर स्ट्राइक का। पे के इश्यूज हैं, कोई वेजेस के इश्यूज, तो उसके ऊपर मोदी का जो ख्वाब है कि वो इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाएं, वो डैम्पन हो सकता है। और लेबर के इश्यूज जो हैं वो सिर्फ वेजेस लेवल पे या पे डिस्प्यूट्स पे कन्फाइंड नहीं है, बल्कि लेबर के इश्यूज जो हैं वो इसलिए भी इंडिया में बढ़ रहे हैं कि इंडिया की 46% लेबर इस वक्त एग्रीकल्चर में है, और ये इंक्रीज है 43% जो 2018-19 में था। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 68 मिलियन, 6 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में एंटर हुए एग्रीकल्चर में। अच्छा, तो ये एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो लेबर फोर्स जो यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, या इधर इतना बड़ा चंक अभी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कैसे लेके जाना है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स या जॉबलेसनेस के जो रेट्स हैं वो भी हाई हैं अभी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, उसने बताया कि जॉबलेस रेट जो है वो 7.8% है, और ये लास्ट 2 ईयर्स से यहीं पे खड़ा है, डिस्पाइट इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट्स जो एक एनविएबल ग्रोथ रेट्स रहे हैं, रीजन में रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट की ज़्यादा सब्सिडीज का जो पॉट है वो इस वक्त फोकस्ड है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए। तो गवर्नमेंट उसको कैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे लेके जाए सब्सिडीज को, ताकि वहाँ से भी कुछ निकल सके और वहाँ की लेबर भी प्रोडक्टिव ज़्यादा हो सके। और फाइनली आई थिंक कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे फर्म्स को कि वो अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकें, ताकि वो इंडियन इकोनॉमी में जो स्टैग्नेशन है मैन्युफैक्चरिंग की उसको ओवरकम कर सकें। और रियल वेजेस भी तभी बढ़ेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बूस्ट आएगा प्रोडक्टिविटी में। तो व्यूअर्स, जैसा कि डॉक्टर अतहर ने बहुत ही तफसील से वाजे कर दी असल तस्वीर जो इस वक्त इंडियन इकॉनमी या मईशत की चल रही है, मोदी की जगह अगर कोई भी लीडर हो तो वो ऐसी सूरत हाल में शायद ऐसी ही स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके वोटर्स का मोरल डाउन हो। लेकिन देखना यह है कि अब मोदी 3.0 के अंदर जहां पे इंडियन इकॉनमी खड़ी है, क्या इससे बेहतरी की तरफ आगे जाएगी, यहीं रहेगी, या मजीद इसके अंदर डाउनफॉल आएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।